हेलो आप सभी का स्वागत है बिल्लू सोशल हब में और मैं हूँ श्रुति। तो आज है हमारा डे 5 ऑफ सोशल मीडिया डायरीज। तो आप सभी को बता दूं, आई एम श्रुति गुप्ता एंड सीईओ एंड फाउंडर एट बिल्लू सोशल हब। तो सोशल मीडिया डायरीज का आज डे 5 है हमारा। ठीक है भाई, बहुत ही फंबल कर लिया वीडियो के शुरू के 20 सेकंड में ही मैंने इतना फंबल कर लिया है। आई एम सॉरी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाई एंगेजमेंट सडनली ड्रॉप्स। ठीक है, तो इस सीरीज में मैं बेसिकली अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ जो मुझे लगता है कि लोगों के काम आ सकते हैं, या अगर वो बैठे हैं तो सुन सकते हैं। भाई इतना तो वर्थ है मेरे एक्सपीरियंसेस। तो मैं डे 4 तक शेयर कर चुकी हूँ और ये है आज हमारा डे 5 का हमारा टॉपिक है। दूसरी चीज़ की, आई हैव लॉन्च्ड अ 13 डेज नर टू प्रो सोशल मीडिया मैनेजर कोर्स। तो जो भी लोग बिगनर्स हैं, इंटर्न हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं और उनको सोशल मीडिया मैनेजर बनना है या इसमें मतलब इंटरेस्ट है उनका, तो प्लीज़ वो लोग वो 13 डेज़ की सीरीज़ देख सकते हैं। मेरे चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है डे 1 से डे 13 तक, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज़ जाइए और एक बार उसको देख कर आइए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, हमारा टॉपिक है कि एंगेजमेंट एकदम से गिर क्यों जाते हैं। मतलब अभी तो यार मिलियन व्यूज़ आ ही रहे थे हमारे। मिलियन व्यूज़ आते आते एकदम ही हम थाउजेंड्स पे कैसे पहुंच गए हैं। ये एकदम से ऐसा क्या तबाही हुई, दुनिया हिल गई, धरती फट गई, ऐसा क्या हो गया भाई, अचानक से ऐसा क्या हो गया। ठीक है, चलो तो इस बात को हम आराम से समझते हैं। ये आज तक सब ठीक चल रहा था और अचानक से एंगेजमेंट गिर गया। ये वीडियो छोटी सी होने वाली है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो इसके क्या क्या मेजर रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से गिरा है, तो आगे बढ़ते हैं। रीजन 1, बिना किसी देरी करे आगे बढ़ते हैं। इनकंसिस्टेंट पोस्टिंग और सडन ब्रेक्स। आपकी रील वायरल चली गई, आप में आ गई है चौड़। आपने कहा ये देख ले मेरे मिलियन व्यूज। ये मिलियन व्यूज चले गए, आपने अगले 5 दिन कुछ पोस्ट ही नहीं करा। अब आप ये देखिए बच्चे कि जब आपके 1 मिलियन व्यूज आए और एकदम ट्रेंडिंग चल रही है आपकी रील, इसका मतलब है कि आपकी प्रोफाइल विजिट धड़ल्ले से चल रही है। क्या चल रही है? प्रोफाइल विजिट धड़ल्ले से चल रहे हैं। मतलब लोग फटाफट आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करके देखने आ रहे हैं, भाई कौन सा पेज है, इतनी तगड़ी रील डाल दी, और आपने कुछ पोस्ट ही नहीं करा। आप अगर उस स्पैन ऑफ टाइम में अगर आप 10 के 10 रील भी पोस्ट कर देते हो, तो उन 10 के 10 रील पे गारंटीड है कि 100 के तो चले ही जाते किसी ना किसी वीडियो पे, और ओवरऑल आपको मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिल जाते सारी वीडियोस पर। देखो बच्चे, होता क्या है कि जब भी कोई वीडियो वायरल जाती है तो ऑब्वियसली प्रोफाइल विजिट्स होती हैं, फॉलोज होते हैं, तो लोग आपकी प्रोफाइल पर जाते हैं कंटेंट देखने कि एक्चुअली में आपने डाला क्या हुआ है। ठीक है, आपने एक्चुअली में डाला गया, आपका कंटेंट है क्या, ताकि हम आपको फॉलो कर सकें। ठीक है, तो जब वो आते हैं आपकी प्रोफाइल के ऊपर और देखते हैं कि अरे ये क्या है भाई, ये तो एकदम घटिया प्रोफाइल है, इसको तो मैं फॉलो नहीं करूंगा, और चले जाते हैं, कोई रील देखते भी नहीं है। इसका मतलब है कि आपने जिस तरीके की प्रोफाइल सेटअप करी हुई है ना, प्रोफाइल सेटअप करी हुई है, दैट इज रॉन्ग। कि अगर आपके प्रोफाइल विजिट्स 1000 हैं और आपको उसमें से 20 फॉलोअर्स भी नहीं मिल रहे हैं, या 50 फॉलोअर या 100 फॉलो भी नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका कंटेंट घटिया है। ठीक है, या फिर आपके मिलियन व्यूज गए हैं और आपकी प्रोफाइल पर लोग आए हैं और बाकी के पार्ट्स पे या बाकी के वीडियोस पर जो है व्यूज नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, आपके कंटेंट में कोई दिक्कत है, या फिर आपने सडन ब्रेक लिए हैं। ठीक है, लॉन्ग गैप्स, सडन चेंज इन फ्रीक्वेंसी। पहले आप रेगुलरली करते, वायरल होते ही आपके अंदर कीड़ा आ गया कि मैं तो हो गया फेमस, तो क्या होगा, इंस्टाग्राम बोलेगा अच्छा जी अभी देख तेरे को सड़क से उठा के स्टार बनाया था ना, अब स्टार से उठा के तेरे को स्टार फिश बना देता हूँ। ठीक है, तो ये होता है। आगे बढ़ते हैं। रीजन टू कंटेंट रिपीटेशन। देखो बच्चे, क्या होता है कि आपका कंटेंट वायरल, वो मैंने एक पार्ट बताया था जब प्रोफाइल विजिट होती है, वो वाला रीजन अलग था। ये आगे बढ़े। कंटेंट रिपीटेशन, आपकी प्रोफाइल पे कोई आया और आप वही सेम आपने देखा वायरल, ये वाला पॉइंट चला गया, भाई मैंने स्विगी पे वीडियो बनाई थी और वो वायरल चली गई, तो अब मैं सारी वीडियो स्विगी पे बनाऊंगा। बट एक्चुअली बच्चे, वो बात जो स्विगी की वीडियो वायरल गई थी, और ऑडियंस अब आप पे स्विगी की वीडियो देखना चाहेगी, 2 3 4 देखना चाहेगी, बट अगर आप पूरी प्रोफाइल ही उसकी बना देंगे तो एंगेजमेंट गिरेगी। लोग एक्चुअली में देखना चाहते हैं आपका कंटेंट, आपका ह्यूमर,
आपका पॉइंट ऑफ व्यू जैसा स्विगी पे था वैसा और चीज़ों पर आपका कैसा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, ये चीज़ लोग देखना चाहते हैं। तो आपको उनको वो देना पड़ेगा, आपको डिफरेंट कंटेंट देना पड़ेगा। आप सेम आइडिया, सेम फॉर्मेट, ऑडियंस बोर हो जाती है और फिर वो टिकती नहीं है। आपको फॉलो तो कर लेते हैं 100 लोग, बट आपके एंड ऑफ द डे में अनफॉलोइंग भी बहुत हो जाती है। अनफॉलो क्या हो जाते हैं? बहुत हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। शिफ्ट इन कंटेंट डायरेक्शन, ठीक है। सडन टोन चेंज, न्यू नीश विदाउट ट्रांजिशन। मान लीजिए आपका कोई कंटेंट वायरल गया, उसके बाद आपने क्या करा? टोन चेंज कर दी। टोन चेंज का मतलब क्या कर दिया? मैं आपको एक बहुत ईज़ी तरीका बताती हूँ। जैसे कि बहुत सारी ब्रांड्स को मैंने देखा है क्या करती हैं कि वायरल होने के लिए मीम कंटेंट का यूज़ करती हैं। और जैसे वायरल हो जाती हैं, 1 मिलियन पहुँच गई, 2 मिलियन पहुँच गई, फटाफट से ना कोलैब्स, भर-भर के कोलैब्स डालना चालू कर देंगी। भर-भर के इन्फ्लुएंसर को ले आएँगी, ठीक है? और भर-भर के एकदम अपनी फटाफट से प्रोडक्ट की चीज़ें डालनी चालू कर देंगी ताकि लोग आएँ और बेच दें। ये स्ट्रैटेजी अच्छी है, मैं बोलूँगी अच्छी है, पर बेकार है, बहुत ही बेकार। यू नीड सम टाइम टू बिल्ड ट्रस्ट ऑफ ऑडियंस। क्या? बिल्ड ट्रस्ट ऑफ ऑडियंस। आप उनको कम से कम 1 महीना तो दें, 2 महीना तो दें, उनको टिकने तो दें अपने पेज को, उनको वो कंटेंट तो दो जो वो देखने के लिए उनको आपने आपको फॉलो करे आप उन्होंने। आपने तो एकदम वो कर दिया कि ये ले इधर आ फ्री में देता हूँ, फ्री में देता हूँ। उसके बाद आप तो उनसे लूटने लग गए। समझ रहे हैं आप? आपके पास ऑडियंस क्या आई थी? आपका काम देख कर आई थी। तो एटलीस्ट आप जब गेन करेंगे ट्रस्ट उनका, उनको दिखाएँगे कि यू आर कंसिस्टेंट इन व्हाट दे वांट इन कंटेंट विद यू, देन वो ज़रूर आपका सामान और कोलैब्स भी देखेंगे। तरीका होता है बच्चे, ये नहीं होता है कि आप देखा कि यहाँ से फ़ायदा हो रहा है, फटाफट लपक के ये कर लिया। तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ठीक होता है, बट हर टाइम नहीं ठीक होता है, समझे? रिड्यूस्ड एंगेजमेंट एफर्ट। आपने भी रील वायरल गई, आप इतने चौड़ में आ गए, आपने ना तो किसी को रिप्लाई करा, ना तो आपने डीएम्स देखे, ना तो ठीक है, कुछ ज़्यादा ही आप हवा में उड़ने लग गए। स्टोरी पे आपने कोई भी इंटरेक्शन नहीं करा, क्योंकि देखो, जब भी कोई चीज़ वायरल जाती है, क्या होता है? सबसे ज़्यादा स्टोरी व्यूज़ आते हैं, प्रोफाइल विजिट्स आती हैं, और जो आप न्यू रील पोस्ट करते रहेंगे, उन पर व्यूज़ आते हैं, क्योंकि लोग ना देखते हैं कि ये किस तरीके का कंटेंट डालता है। हाइलाइट्स देखते हैं लोग। तो अगर आप बिल्कुल नील बटे सन्नाटा है आपका बायो से लेकर पूरी प्रोफाइल, ना तो कोई पिंड पोस्ट है ना कुछ है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताई थी, उससे पिछली वीडियो में बताई थी, तो आपकी वायरल होने का आपको कुछ फायदा नहीं हुआ बेटा। ज़ीरो आपको बेनिफिट हुआ वायरल होने का, क्योंकि आपने एंगेजमेंट ही नहीं कर रखी थी। क्या नहीं कर रखी थी? आपके एफर्ट्स ही ज़ीरो थे, तो कोई टिका ही नहीं। तो इसलिए आपको कॉन्स्टेंटली क्या रहना है? एक्टिव रहना है। ये सारे रीजंस मैं बता रही हूँ कि क्यों होता है, और लोगों को नहीं पता होते कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं करा। चेजिंग ट्रेंड्स ब्लाइंडली। ट्रेंड क्या होता है? ऑडियंस का इंटरेस्ट नहीं होता। ट्रेंड क्या है कि ये चल रहा है अभी, साओ पोलो वाला। आई एम थिंकिंग भाई मैं सही से बता पा रही हूँ। इससे पहले वो चला था, सबरीना कारपेंटर का कोई तो गाना था जो चल रहा था ट्रेंडिंग। ठीक है, गए आए गए, रोज नए ट्रेंड बदलते हैं। अब कोई और गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। तो ट्रेंड क्या है? ट्रेंड डाटा, ये देखो, ये मैंने बताया था, ट्रेंड और रील्स आर पार्ट ऑफ सोशल मीडिया मैनेजमेंट, दे आर नॉट जस्ट होल थिंग, ठीक है। मीडिया मैनेजमेंट, ये सारी चीजें क्या होता है बेटा? ये पार्ट होती हैं। पार्ट का मतलब क्या है कि 100 में से 10% यूज की, ना कि 90%। 90% क्या है? जो मैं आपको डे 4 में बता चुकी हूँ, ठीक है, आपको डे 3 में बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। वो सारी चीजें हैं 90% बच्चे। सोशल मीडिया मैनेजमेंट इज नॉट कि रील बना लो नाच के, ठीक है, पोस्ट डाल लो आंख बंद करके, ये नहीं होता। और ये रैंडम रीच होती है, ये आपके पोटेंशियल कस्टमर नहीं होते बेटा। क्या नहीं होते? आपके पोटेंशियल कस्टमर नहीं होते। तो आप क्या उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरे मिलियन व्यूज चले गए तो फटाफट से मेरी 1 लाख रुपए की सेल हो जाए? कैसे हो जाएगी भाई? ये 1 मिलियन लोग तो वो हैं जो इंडिया में रहते हैं किसी किसी कोने में। तेरा प्रोडक्ट थोड़ी ना देख के आए हैं, ये तो मीम रील है जो तूने ट्रेंडिंग डाला था, ये देख कर आए हैं। यही मैंने भी लास्ट वीडियो में बताया था कि कॉपी ट्रेंड को, पिछले से पिछले वीडियो में, कि ट्रेंड को कॉपी करना जो है इज नॉट अ सॉल्यूशन, और इट्स नॉट अ वे टू गेट ऑडियंस कि आपका प्रोडक्ट आके खरीद ले।
ये देखो, ट्रेंड फॉलोअर्स लेकर आता है, कम्युनिटी नहीं आता। कम्युनिटी बिल्डअप होती है डे बाय डे, पोस्ट बाय पोस्ट, रील बाय रील, प्रोडक्टिव कंटेंट से। कम्युनिटी किससे बिल्ड होती है, यहाँ लिख देती हूँ। कम्युनिटी किससे बिल्ड होती है? प्रोडक्टिव कंटेंट से। मान लो कि आपने गलती से, ये वाले चलते रीजन 6 में, आपने गलती से जो अपने रील वायरल हो गई उसमें आपने कुछ तो कर दिया तगड़ा सा, शुरू के 5 सेकंड में बोल दिया तो रील वायरल हो गई, और आपको पता ही नहीं है कि आपका हुक तगड़ा था। तो आप नेक्स्ट वीडियो में कुछ भी डाल लेंगे, और ये तुक्का तो, यार तुक्का तो एक ही बार लगता है ना, पर हमें हर बार लगाना है तो हमें पता होना चाहिए कि आपके हुक्स जो है बढ़िया होने चाहिए। नो नो अटेंशन फर्स्ट सेकंड, तो आपकी एंगेजमेंट क्या होगी? रिटेंशन टाइम कम हो जाएगा, एंगेजमेंट जो है सडनली ड्रॉप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एंगेजमेंट ड्रॉप हो जाएगी सडनली। ठीक है बच्चे, चलो समझ गए इतना? इग्नोरिंग एनालिटिक्स, भाई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, पिछले पार्ट में भी समझाया था। भाई एनालिटिक्स पर प्लीज ध्यान दिया कीजिए। इसका मतलब है आपकी ऑडियंस कहाँ से आ रही है, ठीक है? ठीक है, ऑडियंस की परसेंटेज कितनी है, ठीक है? ऑडियंस क्या बोलते हैं, मेन कितने हैं, वुमेन कितने हैं, ठीक है? प्लस किस टाइम एक्टिव रहती है, नॉन फॉलोअर्स कितने देख रहे हैं रील, फॉलोअर्स आपके कितने रील देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान देना। प्लस आपका जो कंटेंट वायरल गया है उसमें ऐसा क्या था, उसी तरीके का कंटेंट को और डालना। नॉट चेकिंग की चेंज क्या हुआ है एक्चुअली में, जो आपने नई रील डाली है उसके और जो पुरानी रील डाली थी उनके बीच में ऐसा क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से लोग देखना बंद कर रहे हैं। सेम मिस्टेक रिपीट करना जिसकी वजह से क्या है, जब आप एनालिटिक्स नहीं देखेंगे, आप चार्ज नहीं लेंगे चीज़ों का, तो क्या होगा, आप कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूसली जैसे गलत हुक, ठीक है, रॉन्ग हुक, रॉन्ग सीटीए, ये करते जाएंगे तो क्या होगा, आप गलत रास्ते पे भागते जाएंगे। तो आपको समझना है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या करना चाहिए जब एंगेजमेंट ड्रॉप हो। लास्ट की 10 पोस्ट को ऑडिट करो, ऐसा आपने क्या गलत कर दिया है जिसकी वजह से एंगेजमेंट ड्रॉप हो गई है। हुक्स को इम्प्रूव करें, 3 सेकेंड एटलीस्ट ऑडियंस का गेन कर लो भाई, ताकि आगे तक देखिए। फॉर्मेट को मिक्स, जो फॉर्मेट चल रहा है ना, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पिछले वीडियोस में अपने कोर्स में मैं बता चुकी हूँ। मिक्सअप जो आप कर देते हैं ना, आप जो खिचड़ी बना देते हैं, हर एक पेज को यूनिक दिखना चाहिए भाई, हर एक ब्रांड यूनिक दिखनी चाहिए भाई, तभी लोग फॉलो करते हैं आजकल। अदरवाइज आप जैसे ट्रेंड कर रहे हैं वैसे हजार और कर रहे हैं, लोग स्क्रॉल करके ऊपर भाग जाते हैं, कोई इतना टाइम नहीं देता आपको फॉलो करने का, ठीक है? तो एक अपनी ब्रांड आइडेंटिटी रखो, आप क्या रखो, आप अपनी ब्रांड आइडेंटिटी, और उसी के ऊपर वर्क करो। अगर मान लो आपके ब्रांड लोगो रेड कलर का है तो आप मोस्टली रेड और व्हाइट कलर की अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। लेकिन अगर आप रेड एक पोस्ट डाल रहे हैं, अगली पोस्ट येलो डाल रहे हैं, अगली पोस्ट ग्रीन डाल रहे हैं, वायलेट डाल रहे हैं, ब्लू डाल रहे हैं, आप रेनबो बना रहे हैं, आपके रेनबो में कोई रहना चाहेगा? आप मुझे बताइए। किसी को विजिट, यार आप दुकान देखो ना, आप दुकान देख के घुसते हो कहीं भी या ऐसे ही घुस जाते हो? समोसा भी लेना होता है तो इंसान ये सोचता है हाइजीनिक दुकान है, अच्छी है, सही बना रहा है, गरम बना रहा है, ताजे बना रहे हैं, तभी लूंगा, बासी समोसे तो नहीं लूंगा। तो ये दुकान देख के होता है भाई, चाहे अंदर का पकवान फीका और दुकान अच्छी है तो एक बार इंसान घुस जाएगा। कैफे में भी सेम होता है आजकल। तो आपको अपनी दुकान बढ़िया से करनी है, समझे? एंगेजमेंट रखनी है भाई, डेली आपका कुछ ना कुछ या तो कंटेंट जाना चाहिए, आप उसमें एक्टिव होने चाहिए बाय स्टोरीज एंड ऑल, ठीक है? और थोड़ा सा पेशेंटली काम दे लें, ताकि आपकी एसएमएम, सॉरी, आपकी जो रील है ना, वो वायरल दोबारा जाएगी। जब एक बार वायरल चला गया तो मतलब अब तो भैया लॉटरी लगी गई, अब तो दे वायरल, दे वायरल, दे वायरल। तो बस अपने कंटेंट पे रखना है। तो कहते हैं ना कि एक, बस एक वीडियो की नीड होती है आपको पुश करने के लिए, ठीक है? यू नीड जस्ट वन वीडियो टू मेक योर करियर। आगे बढ़ते हैं। चलिए, खत्म हो चुकी है हमारी वीडियो। और ये चीज़ की, मैं ये चीज़ पढ़ लीजिए आप, मैं ही पढ़ दूं क्या? आई एम शेयरिंग दी सोशल मीडिया मैनेजर डायरीज बिकॉज आई हैव बीन वेयर यू आर, कंफ्यूज, इनकंसिस्टेंट एंड लर्निंग एवरीथिंग द हार्ड वे। जहाँ पर आप अभी खड़े हैं, जिस पोजीशन पे खड़े हैं, चाहे वो 12th पास कोई बच्चा है या फिर कोई इंटर्न है या फिर कोई एग्जीक्यूटिव है जो समझ नहीं आ रही चीज़ें, समझना चाहता है, ठीक है, और उसको कोई है नहीं समझाने वाला, तो यू कैन हैव मी एज योर मेंटर, ठीक है? आपको सब चीज़ें बताने की ज़िम्मेदारी मेरी है। अगर मान लीजिए आप अभी दुनिया के किसी भी कोने में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ऐड चलाना नहीं आ रहा, आपका ऐड में डाउट है, आपको कंटेंट स्ट्रैटेजी बनानी नहीं आ रही, आपको मूड बोर्ड नहीं बनाना आ रहा, आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, छोटे से छोटा इश्यू हो रहा है आपको, मैं
आपके दोस्त की तरह हूँ, बिल्लू को अपना दोस्त समझिए और ये आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर दीजिए। आई एम ऑलवेज़ हियर फॉर योर हेल्प। तो बिल्लू आपका जो है ना सोशल मीडिया दोस्त है, आपका क्या है? सोशल मीडिया दोस्त। तो ट्रीट हर एज़ योर फ्रेंड, ठीक है? ही विल हेल्प, ही और शी व्हाटएवर यू कैन कॉल हिम, ठीक है? दे विल हेल्प यू। ओके, दूसरी चीज़ कि मैं अपना रियल एक्सपीरियंस से लेसन शुरू करना चाहती हूँ। तो देखो, मैं एक चीज़ आपको बहुत बताना चाहती हूँ कि यूट्यूब पे या कहीं भी ऐसा कोई है नहीं जो आपको इन डेप्थ में ये चीज़ें सिखा दे, समझा दे या बैठ के बता दे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, ठीक है? तो बहुत लोग भटकते हैं, समझ नहीं आता है कि क्या करना है, क्लाइंट को ऐसा क्या दे दें कि वो खुश हो जाए, या टीम कुछ माँग लेती है, उनको नहीं समझ आता है। तो मैं आपको बताऊँ कि आपकी किसी भी नीड और किसी भी हेल्प के लिए आई एम हियर फॉर यू, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं कि इफ़ यू दिस रेजोनेटेड विद यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ग्रो करते हैं साथ में। ठीक है, दूसरी चीज़ कि थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी टिल नाउ। ठीक है, डे 5 हमारा खत्म हो चुका है, तो अब मिलते हैं डे 6 में बढ़िया से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, सी यू सून। सी यू सून क्या, वीडियो में मिलते हैं दोबारा। बाय बाय, टाटा।